My name is Sheikh Sohail. I have qualified CTET 3 times. Welcome to साइंस की तालीम. लेट्स लर्न एंड क्वालिफाइड CTET टुगेदर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं CTET एग्ज़ाम 3 बार क्वालिफाइड हुआ हूँ, जो कि इस एग्ज़ाम को मैंने एकदम इजीली और विदाउट एनी नेसेसरी बुक्स के मैंने जो है तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया हूँ. तो मैंने इसको जिस तरीके से इसको क्वालिफाइड किया हूँ, वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. और मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने जो है तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया, और मेरी मार्कशीट की एनालिसिस भी हम करेंगे, कैसे मुझे उसके अंदर CDP के अंदर 30 में से 29 मार्क्स मिले. तो मैं आपको मेरे पूरा तजुर्बा इस वीडियो के अंदर जो है तो बताने जा रहा हूँ. तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस पेपर में कैसा आपको जो है तो पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो देखिए, इस पेपर फर्स्ट के अंदर जो है तो आपको एक चैप्टर होता है जिसका नाम है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम CDP कहते हैं. ये 30 मार्क का होता है. इसके अंदर साइकोलॉजीज और कुछ थेरीज होती है. इसी तरीके से अदर जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, EVS और मैथमेटिक्स, ये सब भी जो है तो 30 मार्क की पूछे जाते हैं. बट इसमें से 15 मार्क की पेडागोजी और 15 मार्क का कंटेंट, ऐसा बाकी सभी पेपरों में है. अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझेगा कि ये 30 मार्क की पेडागोजी और ये हर सब्जेक्ट में की 15-15 मार्क की पेडागोजी, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो वो टोटल जो है तो 90 हो जाएगा. और आपको पता है कि 90 मार्क्स जो है तो क्वालिफाइड के लिए यहाँ पे होना चाहिए, ओपन के लिए. तो बहुत ही इजी है इस एग्ज़ाम को पास करना. और इसी चीज़ को समझने के लिए मैं आपको मेरा मार्कशीट की एनालिसिस कराऊंगा, और उसको देखकर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि कैसे ट्रिक से मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया हूँ. अब देखिए, अगर पेपर 2 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल साइंस है, यहाँ पे जो है तो आपको साइंस आ जाएगा. और पेपर 2 है, इस वजह से जो पेडागोजी है लगभग जो है तो इसमें कम हो जाती है मेरे हिसाब से. तो यहाँ पे जो है तो 15 की बजाय जो है तो 10 मार्क की जो है तो यहाँ पे पेडागोजी जो है तो इसके अंदर पूछता है. बाकी पूरा सिलेबस सेम है. तो आपको इस एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से आपको हर चैप्टर को पढ़ना है. हर चैप्टर से मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि हर पेपर को आपको कैसे पढ़ना है. देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके सामने CDP की. देखिए, CDP इस एग्ज़ाम का जो है तो गेम चेंजर थिंग्स है, क्योंकि CDP जो है तो यहाँ पे लगभग 90 मार्क्स का पूछा जाता है, और उसी की वजह से आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो सकते हैं. अगर कोई बच्चा अगर मुझे से पूछे कि मुझे CTET क्वालिफाइड करना है, तो सबसे पहले मैं क्या पढूं, किस तरीके से पढूं और कहाँ से पढूं, तो वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर डाल दे रहा हूँ. जैसे कि आपको CDP पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, ये सब चीज़ें जो है तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करने वाला हूँ. और यहाँ तक कि मैं आपको हर यूट्यूब की जो है तो प्लेलिस्ट भी जो है तो मैं आपको दे दूंगा कि आपको कौन से यूट्यूबर से CDP पढ़ना है, कौन से यूट्यूबर से आपको मैथमेटिक्स साइंस पढ़ना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं CDP, क्योंकि CDP इस एग्ज़ाम का बैकबोन है. तो CDP जो है तो 90 मार्क का, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत जो है, CDP 30 मार्क का है, बट टोटल क्वेश्चन जो है तो पेडागोजी के 90 आते हैं. इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसको आपको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले CDP जो है तो आपको पढ़ना है, और उसको जो है तो हर टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ना है. जैसे कि ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, थेरीज, लर्निंग, और ये इंक्लूसिव एजुकेशन, ये जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर IMP जो है तो ये टॉपिक है. तो आपको इसको करना ही करना है. और आपको कैसे करना है इसको, तो कोई भी एक यूट्यूबर, जैसा कि अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो हिमांशी मैम और सचिन सर की मैं करूँगा. तो आपको क्या करना है, हिमांशी मैम की एक प्लेलिस्ट जो है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिसके अंदर आपको, जैसा ग्रोथ है, आप ग्रोथ पढ़ रहे हो तो ग्रोथ को आपको यूट्यूब में इसकी वीडियोस देखना है, और उसके नोट्स भी आपको बना देना है. तो जिसे हम बोलेंगे हैंड हैंड राइटिंग नोट्स बनाना है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है हैंड राइटिंग नोट्स. जब अगर आप किसी को लिख कर पढ़ते हैं, तो वो आपकी दिमाग में एकदम परफेक्ट जो है तो उसकी इमेज आपकी दिमाग में क्रिएट हो जाती है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कभी कोई कौन से यूट्यूबर की, कभी कोई यूट्यूबर की, ऐसा मत करो आप. एक मेरे हिसाब से, अगर कोई बच्चे की हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी तो वो सचिन सर को फॉलो करता है, अदरवाइज वो हिमांशी मैम को ही फॉलो करो, मेरे ये रिकमेंड है.
आपको सीडीपी कैसा पढ़ना है और मैंने कैसे पढ़ा था। जैसा कि मुझे सीडीपी के अंदर 30 में से 29 मार्क्स है, तो मेरा क्या उसके अंदर तरीका था। तो सबसे पहले मैं पढ़ता था ग्रोथ फॉर एग्जांपल। तो ग्रोथ के बाद में जब कोई दूसरा दिन आता तो मैं डेवलपमेंट पढ़ रहा, तो डेवलपमेंट में कैसा पढ़ता था, सबसे पहले 5 या 10 मिनट में जो है तो मैं इसकी रिवाइज करता था। देन बाद में जो है तो मैं इसको अगला टॉपिक जो है तो डेवलपमेंट पढ़ता था। परसों के दिन अगर मुझे पढ़ना है तो मैं पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट की रिवाइज करूंगा, नेक्स्ट जो है तो मैं नेक्स्ट जो है तो चैप्टर या फिर टॉपिक पढ़ूंगा। इस तरीके से मैंने सीडीपी को एक कंटिन्यूस वे में पढ़ा था, जिसकी वजह से मेरी सीडीपी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। और इसी तरीके से जो है तो आपको लैंग्वेजेस पढ़ना है। अब 2026 का पेपर ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन के अंदर क्या होगा, आपके पास में पूरा पेपर और आंसर शीट जो है तो आपके पास में आपको मिल जाएंगी। तो आपको जब एग्जाम आपके सामने आता है तो आपको सबसे पहले जो है तो सीडीपी को ही सॉल्व करना है। इसके बाद में आपको क्या सॉल्व करना है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, ये सब चीज़ें मैं आखिरी में आपको एकदम प्रॉपर वे में बताने वाला हूँ। तो आखिरी तक इस वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमको लैंग्वेजेस कैसे पढ़ना है। सीडीपी के बाद में सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसके अंदर आपका जो है तो एग्ज़ाम मार्क्स मिलते हैं वो है आपकी लैंग्वेजेस। देखिए आपकी यहाँ पे दो लैंग्वेजेस होती है, एक आपकी मदर टंग जिसे आप उर्दू या मराठी ले सकते हैं, और दूसरी लैंग्वेज जो तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहली लैंग्वेज अगर आप उर्दू मीडियम से तो आप उर्दू ही ले, दूसरी लैंग्वेज आप जो है हिंदी या फिर इंग्लिश ले जिसमें आप कंफर्ट है। देखो ये इसके अंदर 15-15 मार्क की जो है तो आपको पेडागोजी आ रही पेपर फर्स्ट के लिए, और पेपर सेकंड के लिए जो है तो 10-10 मार्क के लिए पेडागोजी आ रही। अब बचा अगर 15-15 मार्क के लिए अगर आप पेडागोजी पकड़ते हैं तो ये दोनों पेपर में 15-15 मार्क का जो है तो आपका कंटेंट हुआ। अब कंटेंट में आपको क्या पूछेगा, एक पैराग्राफ रहेगा, ठीक है, और उस पैराग्राफ के अंदर से आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है जो कि बहुत ही इजी है। और वो अगर आपको समझना है तो आपको सिर्फ डेली एक जो है तो पैराग्राफ को सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, बस कुछ भी नहीं। दूसरी चीज ग्रामर। देखिए ग्रामर जो है तो इसके अंदर कुछ ऐसा खास 2 या 3 मार्क का या 5 मार्क का से ज़्यादा पूछता है। तो मैं बोलूँगा कि आप ग्रामर पढ़ो मत, आप पढ़ो जो है तो प्रैक्टिस करो आप पैसेज की, और पैसेज की जो है तो आप सॉल्व करो। उसके बाद में आपको जो है तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको लैंग्वेजेस के अंदर 20 से 25 मार्क्स मिलना चाहिए, जब भी आपका जो है तो सीटीईटी क्वालिफाइड होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ जो तरीका, इस तरीके से आप सिर्फ 17 दिन की 17 से 20 दिन के अंदर जो है सीडी पे आप जो है तो क्वालिफाइड हो जाएंगे। जिस तरीके से और जो स्टेप से मैं आपको पेपर पढ़ने का और सॉल्व करने का बता रहा हूँ आपको एग्जैक्ट वैसा ही करना है। देखिए लैंग्वेजेस जो है तो बहुत ही हमारा बड़ा हिस्सा है जिसके अंदर से आपको दोनों लैंग्वेजेस मिला के 60 मार्क्स जो है तो कवर करना है। तो ये बहुत 60 और सीडीपी के 30 90 मार्क आपको दोनों में से हो जाते हैं, बट कुछ मार्क्स यहाँ से लैंग्वेजेस में से आंसर में 19-20 हो सकता है, इसीलिए अपन जो है तो इसको थोड़ा स्टडी के ऊपर छोड़ेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आपको साइंस कैसे पढ़ना है। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले सीडीपी, फिर जो है तो आपको लैंग्वेजेस, पेपर भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, डायरेक्ट आपको सीडीपी के पास में लैंग्वेजेस पे जाना है, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है तो उसके मार्कशीट में जो है तो आपको सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है जो है तो साइंस और पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस। देखो जो पेपर फर्स्ट है जो कि 1 से लेके 8 क्लास के, 1 से लेके 6 क्लास के लिए होता है, तो उसके लिए ईवीएस होता है। ईवीएस जो है अगर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको 3 घंटे की एक वीडियो देखना है, 3 घंटे की वीडियो देखना है, और वो वीडियो रहेंगी दानिश सर करके है, उनकी आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। ये वीडियो एक एनिमेशन के साथ में है, अगर इस वीडियो को आपने 1 या 2 बार देख ली तो पूरा जो है तो आपके दिमाग के अंदर एक पिक्चर के जैसा क्रिएट हो जाएगा, तो आप उसको भूलेंगे नहीं। और इसीलिए इस दानिश सर की वीडियो की लिंक मैं कमेंट में आपको दे रहा हूँ, वहाँ से भी जो है सो आपको इसको करना है। देन आपको क्या करना है, जैसा जो भी टॉपिक आप जो है तो इसका पढ़ रहे, तो इस टॉपिक के बाद में आपको क्या करना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। जैसा कि आप कोई कंटेंट पढ़े यानी कोई टॉपिक आपने पढ़ा, जैसा फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे मोशन, आपको मोशन पढ़ना है और लास्ट ईयर के उसके क्वेश्चन करना है। अगर आप कंसेप्ट और क्वेश्चन अगर दोनों अगर एक साथ देखेंगे तो आपको परफेक्ट कॉम्बो बनता है। कहने का मतलब ये होगा कि आपको जो है तो परफेक्ट जो है तो इसका कंसेप्ट जो है तो यहाँ पे इसका क्लियर होना है। अब देखो फिजिक्स में आपको पढ़ना है इसके अंदर तो फॉर्मूलेस पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी को कुछ कीवर्ड से आपको नाम याद रखना है, और केमिस्ट्री के अंदर कुछ शॉर्ट
चीज़ें आपको ध्यान में रख के जो है तो इसको करना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा जो है तो ये जो चीज़ें मैं आपको नीचे की बता रहा हूँ पेपर 2 के लिए है, और पेपर 2 का जो साइंस है थोड़ा लेंथी है, तो आपको जो है तो एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर, वहाँ से आप जो तो वो वीडियो भी देख सकते हैं साइंस के लिए। लेकिन आपको साइंस कब पढ़ना है, जब आपका सीडीपी और लैंग्वेजेस पढ़ना ख़त्म हुआ उसके बाद में जो तो आपको साइंस पढ़ना है। इसके बाद में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैथमेटिक्स। मेरे हिसाब से 40 से 60% जो बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स की वजह से फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि वो मैथ एकदम सॉल्व कर सकते हैं और आंसर भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप मैथ सॉल्व भी कर सकते हैं और आंसर भी जो है उसका आप ला सकते हैं, बट जो मैथमेटिक्स है वो टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब कि वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन आप यहाँ पे एक क्वेश्चन के बदले में मैथ के इधर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, तो क्या होता है कभी कभी बच्चे मैथ सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं और इधर के जो है तो 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं। और सीटीटी के अंदर नेगेटिव मार्क्स नहीं है, इस वजह से आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। तो आपको मैथ को कैसा पढ़ना है, देखिए एकदम मैं सबसे अलग चीज़ आपको ये बोलूँगा, मैथ का जो है तो आपको कंटेंट एकदम आखिरी में पढ़ना है। पहले कंटेंट इसका कुछ भी मत पढ़ो आप, सबसे पहले आप मैथ की पेडागोजी पढ़ो, और एग्जाम के अंदर भी मैथ की पेडागोजी ही पहले सॉल्व करना है। और उसके बाद में जो आपको इजी फील होता है सिर्फ 5 या 6 टॉपिक करो, ज़्यादा मैथ को पढ़ना मत, क्योंकि मैथ को सॉल्व करने के बाद आंसर गलत भी आ सकता है और टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। तो आपको एग्जाम के अंदर जो है तो मैथ को लास्ट में सॉल्व करना है। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर टाइमिंग मैनेजमेंट इस एग्जाम का सबसे बड़ा गेम चेंजर चीज़ है। दूसरी, आपको इसके अंदर ज़्यादातर जो है तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है 3 से 4 साल के, बस वो करना है। मैथ को आप ज़्यादा टाइम मत दो, क्योंकि ये आपको पास नहीं कराएगा बल्कि पास कराने में मदद कर सकता है। तो इसके बाद में जो है तो हम समझेंगे आखिरी हमारा क्या ओवरऑल आपको कैसा करना है, कैसी प्रैक्टिस करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको शेयर करूँगा अभी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देखो, आपको मैं बता दूंगा सबसे पहले एक बार मेरी मार्कशीट, ये मेरी मार्कशीट है शेख सुहेल। अब देखो मैंने इसके अंदर कैसे मार्क्स लिया, ये मेरा जो है तो सीडीपी है, जिसके अंदर मैंने 30 में से 29 मार्क्स लिया, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स है। सिर्फ एक मार्क मेरा जो है तो यहाँ पे कम हुआ। और दूसरा जो है तो मैथमेटिक्स और साइंस के अंदर मैंने 27 मार्क्स लिया। बाकी जो मार्क्स है सभी जो है तो 20 के नज़दीक पास किए। जैसा कि लैंग्वेज वन में मैंने 22 लिया, हिंदी में जो है तो मैंने सिर्फ 18 मार्क्स लिया। आप यहाँ पे ये नीचे के दो देखो, एक में 22 है और एक में 18 है, ठीक है, मतलब एकदम ज़्यादा मार्क्स नहीं है, बहुत कम मार्क्स है, बट मेरी सीडीपी बहुत स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से सीडीपी ने मुझे जो है तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में भी मदद किया, मैथमेटिक्स की पेडागोजी में, साइंस की पेडागोजी में और लैंग्वेजेस की पेडागोजी में भी जो है तो मुझे साइंस की सीडीपी मतलब सीडीपी ने मुझे उसके अंदर हेल्प की। इसी वजह से मेरा ये पेपर जो है तो क्वालिफाइड हुआ। मैंने 3 बार अटेम्प्ट किया पेपर को, तीनों भी बार में पास हुआ, और हर बार जो है तो मुझे सीडीपी में जो है तो अबाउ 26 ही मार्क्स मिले मुझे। एक फर्स्ट टाइम जो तो 28 मिले थे, उसके बाद में लगभग कुछ 27 या कुछ मिले थे, और लास्ट टाइम जब मैंने दिया था वो 29 मार्क्स मुझे मिले। ये पेपर 2 की बात करा, पेपर 1 में मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते, थोड़ा एज कम्पेयर टू पेपर 2 पेपर 1 थोड़ा ईजी होता है। ये मैं आपको मेरे जो मार्कशीट है ये पेपर 2 की बात जो है तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको, ये इस तरीके से अगर आपको आपका रिजल्ट लाना है, मतलब इजी वे में अगर आपको पास होना है सिर्फ 15 से 17 दिन के अंदर, तो आपको क्या करना है, किस तरीके से जो है तो आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए कैसा करना है, डेली जो है तो आपको एक साइकिल बनाना है कि आप किस तरीके से जो है तो प्रिपरेशन को करेंगे। मतलब आपको सीडीपी पढ़ना है, तो अगर आपको सीडीपी पढ़ना है तो आप कब पढ़ेंगे, तो मैं ऐसा रिकमेंड करूँगा कि आप सीडीपी को मॉर्निंग में पढ़ा करो। सीडीपी और लैंग्वेजेस आप मॉर्निंग में पढ़ो, और आफ्टरनून में जो है तो आप जो है तो साइंस देखो, और मैथ जो है तो रात में देखना उसको शाम में। और मैथ के साथ में क्या करना है आपको, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इसके देखना है, बस इतना ही आपको जो है तो करना है। और जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो उतना ज़्यादा जो है तो आपका कंसेप्ट यहाँ पे जो है तो क्लियर होना है, क्योंकि जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसका बाद में उसको पीवाईक्यू आपको करना है, ठीक है। इसी तरीके से जो है तो आपको पढ़ना है। अब इसके बाद में हम देखेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है,
कभी कभी क्या होता है पता है क्या, आपके पास में जो आंसर है आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए एक ट्रिक है यहाँ पे, कैसे आप आंसर निकालेंगे। आपको कोई कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं आ रहा, आपको याद नहीं आ रहा। देखो, सबसे पहले आपका जो माइंडसेट है वो पेडागोजी का माइंडसेट रखना है। अब पेडागोजी का माइंडसेट यानी कि कैसा, कि आपको जो है तो बच्चे के हित में ही आंसर देना है। कोई भी चीज़ या कोई भी क्वेश्चन जो है, तो सीडीपी जो है तो चाइल्ड के फेवर में ही जाता है। आपको कितना भी आंसर सही लगे, बट आपको चाइल्ड के फेवर में ही आपको आंसर देना है। ठीक है। और यहाँ पे कैसा है, बहुत कम क्वेश्चन जो है तो मेमोरी बेस वगैरह रहते हैं, तो उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको टीचर थिंकिंग जैसा आपको रखना है, कि जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर होते, तो आप चाइल्ड के फेवर में किस तरीके से उसकी हेल्प करते या मदद करते, ये आपको देखना है। कहने का मतलब चाइल्ड सेंटर आपको बनना है, यानी कोई भी चीज़ चाइल्ड की तरफ आ जाना, वो चाइल्ड को आप एज ए सेंटर मानो। और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस, मतलब जहाँ भी एक्टिविटी बेस आ रहा, इंक्लूसिव एजुकेशन आ रहा। इंक्लूसिव मतलब कि जैसा सबको शामिल करके, सब साथ में मिलके, सबको जो है तो मिलकर पढ़ना है, इस तरीके से जो क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे आपको ऑप्शन में देखेंगे, तो वो आपके जो है तो करेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए एक डू और डोंट करके एक वीडियो भी मैं आपको लेकर आऊँगा। तो डू और डोंट क्या है, कि क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। बट कोई ऐसी कंडीशन है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे जो है तो कोई क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसमें से आप एलिमिनेट करके भी जो है तो आंसर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन दिया गया है और उसके अंदर एनालिसिस या प्रैक्टिस या रिवाइज ये चीज़ें आ रही, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। क्योंकि बच्चा जब एनालिसिस करता है, मतलब उसकी मेमोरी खुद वो बना रहा, खुद वो लर्निंग उसकी हो रही, तो ये बच्चे के इसमें पॉजिटिव वर्ड्स है। ठीक है, तो ऐसे जो है तो कुछ पॉजिटिव वर्ड्स में सीडीपी के लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए भी लेकर आऊँगा। इसी तरीके से जो नेगेटिव वर्ड्स है, अगर ये वर्ड्स आपको दिखे तो ये आंसर नहीं हो सकते, तो आपको वहीं पे ये आंसर कट कर देना। फॉर एग्जांपल ये तीन आपको जो है सो आंसर ऑप्शन दिए गए, तो अगर ऐसा दिख रहा है मेमोराइजिंग, गेसिंग, ओवर थिंकिंग, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसको आपको कट करना है। आंसर कैसा मिलेगा आपको, आपको एनालाइज, प्रैक्टिस, रिवाइज, इस तरीके से जो पॉजिटिव थिंग्स है उसको जो है तो आपका वो आपका आंसर हो सकता है। इस टेक्निक से, डू और डोंट से जो है तो 20 से 30% मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। इसलिए इसकी भी एक मैं कंप्लीट वीडियो जो है तो आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, अभी इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपके साथ में शेयर करा हूँ, ये मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, कैसे मैं को ईजीली अननेसेसरी बुक्स के, ना कोई मैंने एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा पढ़ा, बस यूट्यूब चैनल और मेरे खुद की नोट, बस इतना ही करके मैंने जो है एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया। और मैंने कोई पेड कोर्स भी नहीं लिया था, एकदम फ्री वाला कोर्स जो है तो मैंने लिया, और उसके बेसिस पे जो है तो मैंने जो है तो ये मैं एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया हूँ 3 बार। तो आप भी बिल्कुल इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं। देखो, इस साल जो है तो 8 फरवरी जो है तो इसकी एग्ज़ाम डेट है। लगभग आपके पास में 2 महीने हैं लगातार, जो है तो अगर आप 2 महीने पढ़ेंगे तो आप एकदम इजीली आंखें बंद करके जो जो बोलते हैं ना, उस तरीके से आप पास हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लर्निंग वीडियो।